दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल किताब लेकर आए हैं जिसका नाम थिंक अगेन है। एडम ग्रैंट की ये किताब जिंदगी के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है और जीवन की किसी भी कठिनाई से हंसते हुए निकल आने की शक्ति और सफलता का रास्ता दिखाती है। उम्मीद है आपको ये ऑडियो बुक पसंद आएगी। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दें। ये किताब इस मूल विचार से शुरू होती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमेशा जानना नहीं होती, बल्कि समय समय पर दोबारा सोचना यानी रीथिंकिंग होती है। एडम ग्रैंट बताते हैं कि हम में से अधिकतर लोग अपनी राय, विश्वास और फैसलों को एक बार बना लेने के बाद उन्हें सही साबित करने में लगे रहते हैं, ना कि उन्हें परखने में। हम नई जानकारी मिलने पर भी पुराने विचारों से चिपके रहते हैं क्योंकि बदलाव हमें असहज लगता है। यही आदत हमें सीखने, आगे बढ़ने और सही निर्णय लेने से रोकती है। लेखक समझाते हैं कि इंसान अक्सर तीन भूमिकाओं में सोचता है: प्रवचनकर्ता, अभियोजक और राजनेता। प्रवचनकर्ता की तरह हम अपने विश्वासों का प्रचार करते हैं और उन्हें नैतिक सच्चाई मान लेते हैं। अभियोजक की तरह हम दूसरों की गलतियां खोजते हैं और अपने पक्ष के सबूत इकट्ठा करते हैं। राजनेता की तरह हम लोगों को प्रभावित करने और समर्थन पाने के लिए बातें करते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी भूमिका हमें बेहतर सीखने वाला नहीं बनाती। सीखने के लिए जिस भूमिका की जरूरत है वो है वैज्ञानिक की, जो अपने विचारों को परिकल्पना मानता है, सच्चाई नहीं। वैज्ञानिक अपने निष्कर्षों को लगातार जांचता है, नए प्रमाण मिलने पर उन्हें बदलने को तैयार रहता है। किताब का पहला भाग इसी मानसिकता को अपनाने की आवश्यकता पर जोर देता है। एडम ग्रांट कहते हैं कि आत्मविश्वास और जिद में फर्क होता है। आत्मविश्वास का मतलब है कि आप सीख सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं, जबकि जिद का मतलब है कि आप मानते हैं कि आप पहले से ही सही हैं। अक्सर हम अपनी पहचान को अपने विचारों से जोड़ लेते हैं। अगर कोई हमारे विचार को चुनौती देता है तो हमें लगता है कि वो हमें चुनौती दे रहा है। यही कारण है कि बहसें टकराव में बदल जाती हैं और संवाद बंद हो जाता है। लेखक कई उदाहरणों के माध्यम से दिखाते हैं कि कैसे गलत साबित होने का डर हमें सोच बदलने से रोकता है। स्कूल, नौकरी, बिजनेस और रिश्तों में लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे ये स्वीकार नहीं कर पाते कि शायद उनका तरीका सही नहीं है। जबकि जो लोग समय रहते अपनी सोच पर पुनर्विचार करते हैं, वो तेजी से सीखते हैं और आगे निकल जाते हैं। इस भाग में यह भी बताया गया है कि अनुभव हमेशा ज्ञान नहीं बनता। अगर हम अनुभव से सीखने के बजाय केवल उसे दोहराते रहें, तो हम एक ही गलती को बार बार करते हैं। सही सीख तब होती है जब हम पूछते हैं, अगर मैं गलत हूं तो, और इसका कोई बेहतर तरीका क्या हो सकता है। भाग एक का सार यही है कि थिंक अगेन हमें यह सिखाती है कि अपनी राय को ढाल नहीं बल्कि दरवाजा बनाइए, ताकि नई जानकारी अंदर आ सके। जो व्यक्ति अपनी सोच को अपडेट करना सीख लेता है, वही बदलती दुनिया में सच में आगे बढ़ता है। थिंक अगेन की दूसरे भाग में एडम ग्रांट ये समझाने पर ध्यान देते हैं कि हम अपनी गलत धारणाओं से इतनी मजबूती से क्यों चिपके रहते हैं, भले ही हमारे सामने साफ सबूत क्यों ना हो। लेखक बताते हैं कि इंसानी दिमाग स्वाभाविक रूप से आराम चाहता है और पुराने विचार उसी आराम का स्रोत होते हैं। नए विचारों को अपनाने में मेहनत लगती है, मानसिक ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए हम अनजाने में बदलाव से बचते हैं। इस भाग में ज्ञान का भ्रम बहुत गहराई से समझाया गया है। हमें लगता है कि हमें किसी विषय की पूरी समझ है, लेकिन असल में हम केवल उसकी सतह को जानते हैं। जैसे ही कोई हमसे गहराई में सवाल करता है, हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। फिर भी हम मानने के बजाय बचाव में आ जाते हैं। एडम ग्रांट कहते हैं कि ये भ्रम हमें सीखने से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि जो व्यक्ति मानता है कि वो पहले से सब जानता है, वो नई चीजें सीख ही नहीं सकता। लेखक यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं: सही होने की लत। जब हम किसी बात पर सही साबित होते हैं, तो हमारे दिमाग में संतुष्टि और गर्व की भावना पैदा होती है। यही भावना धीरे धीरे आदत बन जाती है। हम बहस इसलिए नहीं करते कि सच्चाई तक पहुंचें, बल्कि इसलिए करते हैं कि हम जीत सके। इस प्रक्रिया में रिश्ते बिगड़ते हैं, टीम वर्क खत्म होता है और निर्णय लेने की गुणवत्ता गिर जाती है। दूसरे भाग में यह भी समझाया गया है कि अनुभव कब अभिशाप बन जाता है। जितना ज्यादा अनुभव होता है, उतना ही व्यक्ति अपने तरीकों पर भरोसा करने लगता है। वो ये मान लेता है कि मैं ये सालों से करता आ रहा हूं, इसलिए यही सही है। लेकिन दुनिया बदल रही होती है, नए तरीके, नई सोच और नई जानकारी सामने आ रही होती है। जो व्यक्ति अपने अनुभव पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करता है, वो धीरे धीरे अप्रासंगिक होने लगता है। एडम ग्रांट कई वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से दिखाते हैं कि कैसे खुले दिमाग वाले लोग अपनी गलतियों को जल्दी पहचान लेते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं गलत था कहना कमजोरी है, बल्कि इसे बुद्धिमानी मानते हैं। ऐसे लोग सवाल पूछते हैं, प्रतिक्रिया स्वीकार करते हैं और अपनी सोच को अपडेट करते रहते हैं। इसके विपरीत जो लोग अपनी राय को अंतिम सत्य मान लेते हैं, वो दूसरों की बात सुनना ही बंद कर देते हैं। इस भाग का एक अहम संदेश ये है कि सीखने की मानसिकता अपनाना जरूरी है। सीखने वाला व्यक्ति ये मानकर चलता है कि उसकी जानकारी अधूरी है। वो दूसरों से सीखने में शर्म महसूस नहीं करता, चाहे सामने वाला उम्र, पद या अनुभव में छोटा ही क्यों ना हो। यही मानसिकता इंसान को लगातार बेहतर बनाती है। भाग 2 के अंत में लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि थिंक अगेन का मतलब हर बात पर शक करना नहीं है, बल्कि अपनी सोच को लचीला बनाना है।
जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम गलत हो सकते हैं, तभी हम सही दिशा में बढ़ना शुरू करते हैं। थिंक अगेन की तीसरे भाग में एडम ग्रांट ये सिखाते हैं कि दूसरों की सोच को बदलने का सही तरीका क्या है। लेखक साफ कहते हैं कि लोग तर्क, आंकड़ों या जोरदार भाषणों से कम और सम्मान, जिज्ञासा और सही सवालों से ज्यादा बदलते हैं। अक्सर हम मानते हैं कि अगर हम किसी को सच्चाई समझा देंगे तो वो तुरंत मान जाएगा, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत होती है। इस भाग में लेखक बताते हैं कि जब हम किसी से सीधे कहते हैं कि तुम गलत हो, तो सामने वाला तुरंत रक्षणात्मक यानी डिफेंसिव हो जाता है। उसका दिमाग सीखने के बजाय खुद को बचाने में लग जाता है। यही कारण है कि ज्यादातर बहसें किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। एडम ग्रांट समझाते हैं कि सोच बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है सवाल पूछना, न कि भाषण देना। लेखक सॉक्रेटिक मेथड का जिक्र करते हैं, जिसमें सीधे जवाब देने के बजाय सवालों के माध्यम से सामने वाले को खुद सोचने पर मजबूर किया जाता है। जब कोई व्यक्ति खुद अपने विचारों की कमजोरियां देखता है, तो बदलाव की संभावना कहीं ज्यादा होती है। बाहर से थोपा गया बदलाव टिकाऊ नहीं होता, लेकिन अंदर से निकला बदलाव लंबे समय तक रहता है। इस भाग में यह भी बताया गया है कि सुनना बोलने से ज्यादा ताकतवर है। हम अक्सर बातचीत के दौरान सामने वाले की बात पूरी सुनने के बजाय अपने जवाब की तैयारी में लगे रहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी बात सुनी जा रही है, तो वो भी सामने वाले की बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। यही आपसी सम्मान संवाद को बहस से चर्चा में बदल देता है। एडम ग्रांट ये भी बताते हैं कि लोगों की पहचान यानी आइडेंटिटी उनकी सोच से गहराई से जुड़ी होती है। जब हम किसी के विचार पर हमला करते हैं, तो उसे लगता है कि उसकी पहचान पर हमला हो रहा है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि व्यक्ति और विचार को अलग करें। विचारों पर सवाल उठाइए, व्यक्ति पर नहीं। इससे बातचीत का माहौल सुरक्षित रहता है और बदलाव की गुंजाइश बनी रहती है। तीसरे भाग में एक और महत्वपूर्ण विचार है अत्यधिक आत्मविश्वास को चुनौती देना, लेकिन विनम्रता से। अगर आप खुद को सर्वज्ञ दिखाते हैं, तो सामने वाला और ज्यादा जिद्दी हो जाता है। इसके बजाय अगर आप ये स्वीकार करते हैं कि मैं भी गलत हो सकता हूं, तो सामने वाला भी अपनी सोच पर दोबारा विचार करने लगता है। विनम्रता अहंकार से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होती है। लेखक कई उदाहरणों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे शिक्षक, नेता और मैनेजर तब ज्यादा सफल होते हैं जब वो लोगों को आदेश देने के बजाय सोचने की आजादी देते हैं। जब लोगों को अपनी राय बदलने का सम्मानजनक मौका मिलता है, तो वे बदलाव को मजबूरी नहीं बल्कि अपनी पसंद मानते हैं। भाग 3 का मुख्य संदेश ये है कि थिंक अगेन केवल अपनी सोच बदलने की किताब नहीं है, बल्कि दूसरों की सोच बदलने की कला भी सिखाती है। और वो कला दबाव से नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और सही संवाद से आती है। थिंक अगेन की चौथे भाग में एडम ग्रांट व्यक्तिगत सोच से आगे बढ़कर ये समझाते हैं कि टीम, संगठन और लीडरशिप में दोबारा सोचने की संस्कृति कैसे बनाई जाए। लेखक कहते हैं कि अगर किसी संगठन में लोग सवाल पूछने से डरते हैं, गलतियां छिपाते हैं और केवल हाँ में जवाब देते हैं, तो वो संगठन धीरे धीरे ठहराव और असफलता की ओर बढ़ता है। इस भाग की शुरुआत साइकोलॉजिकल सेफ्टी यानी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के विचार से होती है। इसका मतलब है ऐसा माहौल जहां लोग बिना डर के अपनी राय रख सकें, सवाल पूछ सकें और अपनी गलतियां स्वीकार कर सकें। एडम ग्रांट बताते हैं कि जब कर्मचारी या टीम के सदस्य ये महसूस करते हैं कि गलती करने पर उन्हें अपमानित या दंडित नहीं किया जाएगा, तब वे खुलकर सोचते हैं और नए विचार सामने आते हैं। लेखक यहाँ पर यह भी स्पष्ट करते हैं कि अच्छा नेता वो नहीं होता जो हर सवाल का जवाब जानता हो, बल्कि वो होता है जो सही सवाल पूछना जानता हो। जो नेता हमेशा खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं, वो अनजाने में दूसरों की आवाज दबा देते हैं। इसके विपरीत जो नेता कहते हैं, मुझे यकीन नहीं, आपकी क्या राय है, वे अपनी टीम को सोचने और योगदान देने का मौका देते हैं। चौथे भाग में ये बताया गया है कि कैसे असहमति किसी संगठन के लिए खतरा नहीं, बल्कि ताकत बन सकती है। अगर सभी लोग एक ही तरह सोचते हैं, तो नए समाधान कैसे निकलेंगे। एडम ग्रांट कहते हैं कि स्वस्थ असहमति बेहतर निर्णयों की नींव होती है। जरूरी ये है कि असहमति सम्मानजनक हो और उद्देश्य सही समाधान तक पहुंचना हो, न कि किसी को नीचा दिखाना। लेखक कई उदाहरण देते हैं जहां कंपनियां इसलिए असफल हुईं क्योंकि उन्होंने पुराने तरीकों को ही अंतिम सत्य मान लिया। जैसे जैसे दुनिया बदली, उनकी सोच नहीं बदली। इसके विपरीत सफल संगठन वे होते हैं जो समय समय पर अपने नियम, नीतियां और रणनीतियों पर सवाल उठाते रहते हैं। वे ये पूछते हैं, क्या जो हम कर रहे हैं वो आज भी सही है। इस भाग में फीडबैक की भूमिका पर भी जोर दिया गया है। अक्सर संगठन में फीडबैक केवल ऊपर से नीचे आता है, लेकिन एडम ग्रांट कहते हैं कि नीचे से ऊपर का फीडबैक भी उतना ही जरूरी है। जब जूनियर कर्मचारी भी खुलकर अपनी राय रख पाते हैं, तब असली समस्याएं सामने आती हैं और सुधार संभव होता है। चौथे भाग का एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि गलतियों को सजा नहीं, सीख का अवसर माना जाना चाहिए। जब संगठन गलती को छुपाने की बजाय उससे सीखने पर ध्यान देते हैं, तब नवाचार बढ़ता है। लोग जोखिम लेने से नहीं डरते और नए विचार आजमाने की हिम्मत करते हैं।
भाग 4 का सार यही है कि थिंक अगेन केवल व्यक्तिगत विकास की किताब नहीं है, बल्कि ये संगठनों और नेतृत्व के लिए मार्गदर्शक भी है। जहां सोचने की आज़ादी होती है, वहीं प्रगति और सफलता जन्म लेती है। थिंक अगेन के 5वें भाग में एडम ग्रांट ये बताते हैं कि सोच बदलने की आदत समाज, शिक्षा और परवरिश में कैसे विकसित की जा सकती है। लेखक मानते हैं कि अगर हम बचपन से ही लोगों को केवल सही जवाब याद करना सिखाएंगे, तो वे बड़े होकर सवाल पूछना भूल जाएंगे। यही वजह है कि बहुत से लोग स्कूल और कॉलेज में अच्छे नंबर लाने के बावजूद वास्तविक जीवन में बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को ढाल नहीं पाते। इस भाग में शिक्षा प्रणाली पर गहराई से चर्चा की गई है। एडम ग्रांट कहते हैं कि पारंपरिक शिक्षा बच्चों को ये सिखाती है कि गलत होना बुरा है। नतीजा ये होता है कि छात्र जोखिम लेने से डरते हैं, नए प्रयोग नहीं करते और केवल वही रास्ता चुनते हैं जिसमें गलती की संभावना कम हो। लेकिन असल सीख तो गलतियों से ही निकलती है। जो बच्चे सवाल पूछते हैं, तर्क करते हैं और शिक्षक से भी असहमत होने का साहस रखते हैं, वे आगे चलकर बेहतर सोचने वाले बनते हैं। लेखक ये भी समझाते हैं कि अच्छे शिक्षक वे नहीं होते जो हर सवाल का जवाब दें, बल्कि वे होते हैं जो छात्रों में जिज्ञासा जगा दें। जब शिक्षक खुद कहते हैं, मुझे नहीं पता, चलो मिलकर समझते हैं, तो छात्र सीखते हैं कि न जानना कमजोरी नहीं, बल्कि सीखने की शुरुआत है। ये रवैया बच्चों को जीवन भर सीखते रहने वाला इंसान बनाता है। 5वें भाग में परवरिश की भूमिका पर भी जोर दिया गया है। एडम ग्रांट बताते हैं कि कई माता-पिता अनजाने में बच्चों पर अपनी सोच और सपने थोप देते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चा वही माने जो उन्हें सही लगता है, लेकिन इससे बच्चे आत्मनिर्भर सोच विकसित नहीं कर पाते। लेखक सलाह देते हैं कि माता-पिता बच्चों को आदेश देने के बजाय उनसे बातचीत करें, उनके विचार पूछें और उन्हें सोचने का मौका दें। इस भाग में ये भी बताया गया है कि सही मूल्यों का मतलब कठोर नियम नहीं, बल्कि लचीली सोच है। जब हम बच्चों और युवाओं को ये सिखाते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार सोच बदली जा सकती है, तब वे जिंदगी की अनिश्चितताओं से बेहतर तरीके से निपट पाते हैं। वे असफलता से टूटते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। एडम ग्रांट समाज के स्तर पर भी सोचने की जरूरत पर बात करते हैं। वे कहते हैं कि आज के समय में लोग अपने विचारों को अपनी पहचान बना चुके हैं। राजनीति, विचारधारा या मान्यताएं, जैसे ही कोई इन पर सवाल उठाता है, लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन अगर समाज को आगे बढ़ना है, तो संवाद और असहमति को दुश्मन नहीं, अवसर समझना होगा। इस भाग का एक गहरा संदेश ये है कि सोच बदलने की क्षमता हमें ज़्यादा सहनशील और समझदार बनाती है। जब हम ये मान लेते हैं कि सामने वाला पूरी तरह गलत नहीं भी हो सकता, तब हम बेहतर इंसान बनते हैं। इससे समाज में कट्टरता कम होती है और सहयोग बढ़ता है। 5वें भाग का निष्कर्ष यही है कि थिंक अगेन केवल व्यक्तिगत या पेशेवर सफलता की बात नहीं करती, बल्कि ये बेहतर इंसान और बेहतर समाज बनाने की सोच देती है। अगर हम अगली पीढ़ी को दोबारा सोचने की आज़ादी दें, तो भविष्य ज़्यादा समझदार और संतुलित होगा। थिंक अगेन के अंतिम भाग में एडम ग्रांट ये समझाते हैं कि हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में थिंक अगेन की आदत को कैसे अपनाएं और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाएं। लेखक इस हिस्से में किताब के सभी विचारों को व्यावहारिक जीवन से जोड़ते हैं और बताते हैं कि सोच बदलना कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाली आदत है। एडम ग्रांट कहते हैं कि जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान हमें गलत फैसलों से नहीं, बल्कि गलत फैसलों पर टिके रहने से होता है। जब हम ये स्वीकार नहीं करते कि हालात बदल चुके हैं, जानकारी बदल चुकी है या हम खुद बदल चुके हैं, तब हम खुद को पीछे खींच लेते हैं। सफल लोग वे नहीं होते जो कभी गलती नहीं करते, बल्कि वे होते हैं जो समय पर रुककर ये पूछ लेते हैं कि क्या मुझे अपनी सोच बदलनी चाहिए। इस अंतिम भाग में लेखक ये भी बताते हैं कि लचीलापन और स्थिरता में फर्क समझना बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि बार-बार सोच बदलना कमजोरी है या अस्थिरता का संकेत है। लेकिन एडम ग्रांट स्पष्ट करते हैं कि मूल्यों में स्थिर रहना और तरीकों में लचीला होना ही समझदारी है। आपके लक्ष्य वही रह सकते हैं, लेकिन उन्हें पाने का रास्ता बदल सकता है। लेखक व्यक्तिगत जीवन के उदाहरणों से समझाते हैं कि रिश्तों में भी थिंक अगेन कितना जरूरी है। कई बार हम किसी व्यक्ति के बारे में एक राय बना लेते हैं, फिर उसी नज़र से उसे देखते रहते हैं। समय के साथ लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन हमारी सोच नहीं बदलती। यही रिश्तों में दूरी की वजह बनती है। जब हम दूसरों को नए नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं, तब रिश्तों में नई समझ और गहराई आती है। इस अंतिम भाग में ये भी बताया गया है कि आंतरिक संवाद कितना महत्वपूर्ण है। हमें केवल दूसरों से ही नहीं, खुद से भी सवाल पूछने चाहिए।
जैसे, क्या मैं इस फैसले को आदत में ले रहा हूं या सोच समझकर? क्या मैं नए सबूतों को नजरअंदाज तो नहीं कर रहा? क्या मैं सही साबित होना चाहता हूं या बेहतर बनना? ये सवाल हमें अहंकार से निकालकर सीखने की स्थिति में लाते हैं। एडम ग्रांट इस बात पर जोर देते हैं कि नम्रता सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमें सब कुछ नहीं पता, तभी हम नई चीजें सीख पाते हैं। मुझे नहीं पता कहना कमजोरी नहीं, बल्कि विकास की शुरुआत है। यही सोच हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। किताब का अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली है। दुनिया तेजी से बदल रही है। जो लोग अपनी सोच को अपडेट नहीं करेंगे, वे पीछे रह जाएंगे। थिंक अगेन हमें ये सिखाती है कि अपनी राय को अंतिम निर्णय न बनाएं, बल्कि ड्राफ्ट की तरह रखें, जिसे समय समय पर सुधारा जा सके। निष्कर्ष यही है कि थिंक अगेन एक ऐसी किताब है जो हमें सही होने की दौड़ से निकालकर सीखने की यात्रा पर ले जाती है। ये हमें बेहतर प्रोफेशनल, बेहतर रिश्तेदार, बेहतर नागरिक और सबसे बढ़कर बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। जो व्यक्ति दोबारा सोचने की हिम्मत रखता है, वही सच में आगे बढ़ता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक न किए हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब न किए हो, तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।